ये मैं अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा एक मजबूर निकाह की। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं बेहतरीन ड्रामा स्टोरीज, जज्बात से भरपूर कहानियाँ और हर किस्त का दिलचस्प खुलासा। चलिए चलते हैं ड्रामे की तरफ। कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल फैसले के सामने खड़ा है। हरीम अपने दिल पर पत्थर रखकर वो फैसला करने जा रही है जिसका तसव्वुर भी उसके लिए किसी अजियत से कम नहीं। वो जानती है कि मोहब्बत कभी जबरदस्ती हासिल नहीं की जा सकती, इसीलिए वो खामोशी से सब कुछ छोड़ देने का इरादा कर लेती है। हरीम सुहेल और जमीन के सामने खड़ी होकर कहती है कि वो उन दोनों की जिंदगी से हमेशा के लिए जा रही है, मगर साथ ही वो एक ऐसी बात कहती है जो सबको खामोश कर देती है। वो कहती है कि शादी, मोहब्बत या किसी रिश्ते के खत्म हो जाने से जिंदगी खत्म नहीं होती, क्योंकि जिंदगी अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है और उसे हर हाल में जीना चाहिए। ये अल्फाज सुनकर सबकी आंखें नम हो जाती हैं। हरीम अपनी आखिरी ख्वाहिश के तौर पर सिर्फ इतना चाहती है कि जमीन खुश रहे, चाहे वो उसके साथ ना हो। वो अपने तमाम हुकूक छोड़कर हमेशा के लिए पीछे हटने का फैसला कर लेती है। दूसरी तरफ सहर के दिल में भी शदीद पछतावा जन्म लेता है। उसे याद आता है कि उसने कभी हरीम पर अपने बच्चे को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम लगाया था, लेकिन कुदरत ने उससे उसका अपना बच्चा छीन लिया। यही एहसास जुर्म उसे अंदर ही अंदर तोड़ देता है। वो हरीम से माफी मांगती है, मगर साथ ही ये भी वाजे कर देती है कि वो अपनी शख्सियत कभी नहीं बदलेगी और ना ही जमीन की मोहब्बत किसी के साथ बांट सकेगी। उधर साबिर और समीना की जिंदगी भी एक नए इम्तिहान से गुजर रही है। साबिर खामोशी से खिला के कागजात सामने रख देता है। समीना टूटे हुए दिल के साथ उससे इल्तिजा करती है कि ऐसा ना करे, मगर साबिर कानून की हकीकत बताते हुए कहता है कि अगर वो दस्तखत करे या ना करे, अंजाम अब एक ही है। ये लम्हा दोनों के लिए बेहद तकलीफदेह साबित होता है। एक तरफ मोहब्बत है, दूसरी तरफ अना, गलत फहमियाँ और वो फैसले जिन्होंने उनके रिश्ते को बखेर दिया। इसी दौरान जमीन एक ऐसा फैसला करता है जो सबको हैरान कर देता है। वो कहता है कि मोहब्बत की सबसे पहली निशानी आजादी होती है। अगर किसी को खुशी जबरदस्ती रोकने में नहीं बल्कि आजाद करने में हो तो यही सच्ची मोहब्बत है। इसकी ये बात हर सुनने वाले को सोचने पर मजबूर कर देती है। कहानी का एक और अहम रुख उस वक्त सामने आता है जब रब्या को उसकी अपनी बेटी आईना दिखाती है। वो बरसों से अपनी माँ के फैसलों का बोझ उठाती रही, लेकिन आज पहली बार वो कह देती है कि उसकी जिंदगी तबाह होने की सबसे बड़ी वजह उसकी अपनी माँ है, जिसने हमेशा उसकी तकदीर अपने हाथों से लिखने की कोशिश की। ये अल्फाज रब्या के लिए ये किसी बिजली के झटके से कम नहीं होते। वो खामोश रह जाती है, क्योंकि आज पहली बार उसे अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है। आखिरकार हरीम अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा कदम उठाने का फैसला कर लेती है। वो हमेशा के लिए शहर छोड़ने की तैयारी करती है। एयरपोर्ट रवानगी से पहले वो अपने प्यारों को आखिरी बार देखती है, मगर किसी को अपने फैसले से रोकने की इजाजत नहीं देती। वो मुस्कुराते हुए कहती है कि किसी ने उसे सिखाया था कि मोहब्बत या शादी के खत्म होने से जिंदगी खत्म नहीं होती। इंसान